बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं आमना मजीद। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि कसूर के SHO थाना थे शेखम सैयद सगलैन बुखारी ने 24 घंटों में 3 गुमशुदा बच्चों को डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से तलाश कर लिया। SHO ने अपनी टीम के हमरा जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बरूकार लाते हुए 24 घंटों में बच्चों को तलाश किया। गुम होने वाले 14 साला एहसन वल्द हसन, 13 साला दानियाल वल्द नसीर, 15 साला रेहान वल्द जहीर साकिन और सिंह शामिल थे। वालिदैन और अहले इलाका ने SHO सैयद सगलैन बुखारी और इसकी टीम की काविशों पर इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अच्छी कारकर्दगी पर DPO तारिक अजीज सिंधु ने SHO सैयद सगलैन बुखारी और करामत ASI के हमरा टीम को शाबाश दी है। जो थाना थे शेखम सैयद सकलैन बुखारी ने 24 घंटों में गुमशुदा बच्चों को डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से तलाश कर लिया। थाना थे शेखम सैयद सकलैन बुखारी ने अपनी टीम के हमरा जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बरकरार लाते हुए 24 घंटों में बच्चों को तलाश किया। गुम होने वालों में 14 साला अहसन वल्द हसन, 13 साला दानियाल वल्द नसीर, 15 साला रेहान वल्द जहीर सकना रूड सिंह वाला शामिल थे। वालिदैन और अहले इलाका ने SHO सैयद सकलैन बुखारी और उनकी टीम की काविशों पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए नेक तमन्नात का इजहार किया। अच्छी कारकर्दगी पर DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने SHO सैयद सकलैन बुखारी और करामत ASI हमरा टीम को शाबाश दी। अंसली ब्यूरो चीफ A1 TV कसूर। साहिवाल के नवाही गांव 111 नोएल के रिहायशी नूर अहमद जोया ने डिविजनल मंटगमरी प्रेस क्लब साहिवाल पहुंचकर मीडिया को बताया कि मोहम्मद इमरान के वालिद 2011 में वफात पा चुके थे। ये बच्चा जहनी तौर पर माजूर और यतीम बच्चा है जिसकी 7 एकड़ ज़रई ज़मीन है जो मुख्तलिफ लोगों ने अपने कब्जे में रखी हुई है और जहनी माजूर मोहम्मद इमरान अपनी जायदाद से महरूम है। मोहम्मद नूर जोया ने कहा कि हमारी वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और कमिश्नर साहिवाल से अपील है कि इस माजूर बच्चे की जायदाद 7 एकड़ जो मुख्तलिफ लोगों ने अपने कब्जे में ली हुई है इसको फौरी तौर पर जहनी माजूर इमरान के नाम पर मुंतकिल की जाए। इसके अलावा उसका किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाए ताकि उसको जहनी तवाज़ुन उसका ठीक हो सके और ये अपनी जायदाद का मालिक बन सके। दूसरी बेगम इचू मेरा ये बच्चा है, दूसरी बेगम इचू मेरा बच्चा है तो ये जायदाद जी है वो लोग जो जब्त की बैठे ने धमकियाँ देंदे ने जी। धमकियाँ देने तो सिवा घर भी खो के बैठे ने, बनया बनाया या मकान इनका मंजी बिस्तरा सब कुछ इहदा जब्त करके बैठे ने। तो लिहाजा मेरे मरण तो बाद इनका हर शय दी दिती जाए, इहदे ना की जाए जी। तो ये ज़हनी तवाज़न इहदा ठीक हो जाए साल 6 महीनों के विच। तो होर मैं कुछ नहीं मंगता, जायदाद की लोड़ कोई नहीं, पैसे की लोड़ कोई नहीं है जी, ये मुस्तकबिल की लोड़ है जी। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी के थाना रेस कोर्स की हदूद रेंज रोड पर डकैती की वारदात हुई। मंगनी की तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाली फैमिली से 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने 2 लाख से ज्यादा नकदी, 8 मोबाइल फोन, 10 तोले ज्वेलरी लूट ली। कार सवार फैमिली को लूटने वाले डाकू की CCTV फुटेज सामने आ गई। शहरी ने मोटरसाइकिल सवार डाकू का पीछा करते हुए डाकू पर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी के साथ में मोटरसाइकिल सवार एक डाकू जख्मी, दूसरा डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी डाकू को कार सवार तारिक नामी शहरी ने मुहारत का मुजाहरा करते हुए काबू करके रेस कोर्स पुलिस के हवाले कर दिया है। मंचनाबाद का नवाही इलाका दीवान विला कब्रिस्तान में कब्जा माफिया का राज बासर नंबरदार ने लाखों रुपए की लकड़ी फरोख्त कर दी। लकड़ी काटते हुए मुतादिद कब्रों का तकद्दुस पामाल, अवाम सरापा एहतजाज। मजीद तफसीलात साजिद शरीफ की इस रिपोर्ट में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवामी मसाइल की टीम आज अपना फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मंचनाबाद के नवाही इलाका यहाँ पर दीवान वाला में मौजूद है, जहाँ पर अगर बात की जाए तो एक जानिब कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं तो दूसरी जानिब यहाँ पर कदीमी कब्रिस्तान के अंदर और हमारी इंसानियत की आखिरी अमाजगाह के अंदर आज कब्रों की तज़ील भी की जा रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मकसूद नामी शख्स नंबरदार जो हैं वो यहाँ पर दरिंदा सिफ्त इंसान होने के साथ साथ अपनी आखिरत भी भूल चुके हैं। आज इन तमाम चीज़ों से पर्दा उठाने के लिए हमारी टीम मंचनाबाद के नवाही इलाका दीवान वाला में मौजूद है। मेरा कैमरामैन यहाँ पर दिखाएंगे जी। मेरे लेफ़्ट साइड पर मुकम्मल जो कब्रें हैं इनको
मसमार करने की यहाँ पर नीयत कर ली गई थी, लेकिन अफसोस बाइस शर्म की बात यह है कि यहाँ की इंसानियत भूल चुके। नंबरदार जो इलाका के लिए अपने आप को एक मसीहा कहलाते हैं, वही नंबरदार यहाँ पर आज एक जलाद की शक्ल बन चुके हैं। फ़िरौनियत की इंतहा हो चुकी है, फ़िरौनियत का रिकॉर्ड कायम हो चुका है। कब्र की किस तरह से यहाँ तकद्दस को पमाल किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को दिखाने के लिए आज हम अपना फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर जी ये इलाका की कदीमी कब्रिस्तान है, जिसको तकरीबन यहाँ पर 100 साल का अरसा बीत चुका है। और ये जिस जगह पर हम मौजूद है, ये कब्रिस्तान की एक सरकारी जगह है जिस पर यह कब्रिस्तान बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर चौधरी मकसूद नामी शख्स जो हैं, जो कि इलाका के ज़िम्मेदार हैं, आज उनके अहकामात पर, उनके ऑर्डर पर यहाँ पर दरख्त भी काट लिए गए हैं। अफसोस यहाँ पर सिर्फ दरख्त ही नहीं काटे गए, बल्कि यहाँ पर लगे हुए पानी के नलके तक गायब हो चुके। एक जानिब तो यहाँ पर कहा जाता है कि कब्रिस्तान के अंदर जो है सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन ये एक वाहिद कब्रिस्तान है जिसके अंदर आज इसको कूड़ा करकट का ढेर भी बना दिया गया। बल्कि यहाँ पर हज़ारों मन यकीनन उस हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाएंगे जिस हक़ाइक़ पर और हमें अल्लाह ताला की ज़ात का हुक्म है। हकीकत से पर्दा उठाना हमारे हकूक़, हमारे हक़ और हमारे ज़मीर और ईमान के अंदर शामिल है। लेकिन यहाँ पर इनके काले करतूत और इनका ये चेहरा इंशाअल्लाह तमाम आवाम के सामने बेनकाब किया जाएगा। मकामी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करेंगे जिनकी वालदा की यहाँ पर कब्र है और यकीनन यहाँ पर उस कब्र को बने हुए तकरीबन 27 से 28 साल का अरसा बीत चुका है। लेकिन अफसोस कि आज उनके ऊपर दरख्त का जो साया है वो भी छीन लिया गया है। क्या कसूर है इन लोगों का कि यहाँ इस कब्र के अंदर, इस कब्रिस्तान के अंदर आखिर दरख्त क्यों लगाए गए? अफसोस बाइस शर्म, लेकिन वो शर्म जो इन लोगों को और इन काले भेड़ियों को आती नहीं। मजीद हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, कब्रिस्तान के दरख्त क्यों गायब हो रहे हैं? सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने कवरेज दी। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो दरख्त है ये काटने का सिलसिला जो है वो अरसा दराज से जारी है, लेकिन इलाका मकीन जो हैं वो बेफिक्र होकर यहाँ पे सोए हुए हैं और बल्कि काटने में किरदार ही उनका है। यहाँ पे जो नंबरदार बताया जा रहा है मकसूद, और वही ये सारे ड्रामेबाजी करता है। आज सुबह जब आज जुमा का दिन था, जुमे को चूँकि हम अपने वालदा की कब्र पे आते हैं, तो कब्र पे मैं जैसे आया मैंने देखा कि दरख्त काटे जा रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या मामला है? कहते जी नंबरदार से बात करें। 15 पे कॉल की गई, एक कॉल की कोई जवाब नहीं, दूसरी कॉल की कोई जवाब नहीं, तीसरी कॉल की 1.5 घंटे के बाद पुलिस यहाँ पे आके पहुँची है तो वो उनका बयान लेके चले गए जी शाम को उधर आ जाना थाने में। बताइएगा यहाँ पे थाना घमंडपुर की जो हदूद है, थाना घमंडपुर, यहाँ से कितनी मुसाफत है गाड़ी पर आने के लिए? सरकारी फ्यूल होगा, सरकारी गाड़ी होगी जिसकी रुकावट रास्ते में नहीं होगी, वो अगर वहाँ से यहाँ रवाना होती कितनी देर लगती है? बस मैं तो यही कहूँगा कि नजरिया रखना है। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी होगी जी, ऊपर सरकारी हुटर लगा होगा, बीच में हमारी काली वर्दियों के अंदर मुलव्वस जिसको चेंज कर दिया गया था, लेकिन अभी भी उसके अंदर शामिल जो लोग हैं वो अभी काले हैं, वो वहाँ से रवाना होंगे, कितनी देर लगेगी? ऐसे ही है जी, ये बासर लोग हैं, जाहिर सी बात है उनका डर खौफ भी होता है। यहाँ पे जो मकामी जो सियासी असर रसूख वाले लोग होते हैं उनको पकड़ने के लिए कब पुलिस आती है? हमने आंखों से देखा लोगों को गोलियां बरसाई जा रही, 15 पे कॉल की जाती है, 1 नहीं 2 नहीं 10 कॉलें होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता। तो ये तो कब्रिस्तान का मामला था, इसको तो उन्होंने सीरियस लिया ही नहीं, उनका मौक़िफ़ लिया, चले गए। वो कहते हैं जी हमने दीवार बनानी। दीवार किस चीज़ की बनानी है? ये चौधरी इफ्तिखार साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, ये माशाल्लाह उन्होंने दीवार बनवाई थी, ये उन्होंने ही जनाज़गाह बनवाई थी। अब इस कब्रिस्तान पे असल मकसद कब्ज़ा करना है, असल मकसद कब्ज़ा करना है, दीवार गिराना है कि हम नई बनाएंगे। लेकिन नई किस लिए बनाएंगे? आप उधर देख सकते हैं वो कब्रें जो हैं वो मकानों के अंदर आ चुकी हैं, और अगर इसका एडिट करवाया जाए पता चलेगा कि ये सारे जो कब्ज़ा माफिया है वो इस कदर सरगर्म है। हमें बहुत सी कॉलें इस तरह की वसूल हुई हैं। ये भांडवाली के साथ गाँव है, वहाँ पर भी ऐसे ही है कि कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमने वो सुना था कि मर कर भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे, ये हकीकत हो चुकी। यहाँ मरने के बाद मुर्दों को भी चैन नहीं है, कब्र के अंदर भी हमें चैन नहीं मिल सकता। ये आज इनके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ। कहने का मकसद है कि यहाँ पे कब्रिस्तान पर भी कब्जा किया जा रहा है। जी बिल्कुल जी, मंचनाबाद का इलाका दीवानवाला में कब्जा माफिया बल्कि बासर शख्सियात की यहाँ पर शाही निज़ाम का यहाँ पर आगाज़ कर दिया गया है। ये आगाज़ शाही निज़ाम इसलिए है कि यहाँ के बासर ज़िम्मेदार और बासर शख्सियत जिनको हम
शायद शहरी कहना या यहाँ का नंबरदार कहना मुनासिब नहीं समझेंगे, बल्कि एक यहाँ का कब्ज़ा माफिया का सुरगना कहेंगे। यहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम तो क्या होगा, बल्कि यहाँ पर जो साया है वो भी सर से उठाया जा रहा है। हमारे साथ एक हाफ़िज़ कुरान यहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करेंगे, मकामी लोग हैं, मज़ीद इनके ख़यालात भी सुनेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया, आपने कवरेज का मौका दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह करीम का इरशाद है कि हर एक ज़ीरो ने जो है वो मौत का जायका चखना है। लेकिन हम दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया की इस जो ज़िंदगी है इसके मालो मता और इक़्तिदार और जो है वो जागीरदाराना निज़ाम के अंदर मौत को इस हद तक भूल चुके हैं कि कल मैं यहाँ पर मेरे वालिद साहब का आज से 6 दिन पहले इंतकाल हुआ है, तो मैं हर रोज़ जो है उनकी कब्र अनवर पर हाज़िर होता हूँ। तो कल मैं यहाँ पर जब हाज़िर हुआ तो मैंने देखा कि लोग जो है यहाँ पर ये दरख्त काट रहे थे और वो ऊंची आवाज़ से जो है वो एक दूसरे से मजाक की तरह बातें कर रहे थे और कहके लगा रहे थे। तो मैंने उनको रोका भी है, लेकिन वो इस हद तक जाहिलियत की वो हदें जो है वो पार कर चुके थे कि उन्होंने मेरी बात को ऐसे हवा में उड़ा दिया कि जैसे मैंने बात की नहीं है। के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर तो सुना था कि कब्ज़ा माफिया अपने अरूज पर हैं, कब्ज़ा जमाए हुए हैं, बल्कि लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना ही इन्होंने अपना फ़र्ज़ समझ रखा है। लेकिन आज कब्रिस्तान दीवान वाला के अंदर भी इस कब्ज़ा माफिया ने अपनी जहलियत बल्कि यहाँ पर सब तमाम फ़रौनियत की हदें पार कर दी हैं और आज कब्रिस्तान के अंदर लगे हुए इन दरख्तों को भी काटा जा रहा है। मेरा कैमरामैन चारों अतराफ भी दिखाएंगे और मैं अभी थोड़ा सा आगे भी जाऊँगा कि ये जी दरख्त हैं जो यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर मौजूद थे, ये चारों तरफ मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि हर तरफ यहाँ पर लकड़ी ही लकड़ी आपको नज़र आएगी। इस मेरे ये लेफ़्ट साइड पे भी दिखाएंगे जी तमाम जो कब्रिस्तान है, बल्कि ये मुकम्मल दिखाया जा रहा है कि हर कब्रिस्तान के चारों तरफ हर जगह जहाँ पर भी हमारी नज़र पड़ती है वहीं पर लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है। कहीं पर लकड़ियों का ढेर है तो कहीं पर यहाँ पर कब्रों को जो कुछ कब्रें हैं जो यहाँ पर मौजूद थी उनकी भी यहाँ पर तकद्दस को पमाल किया जा रहा है। इंसानियत कहाँ रह जाएगी? इंसानियत तब होगी ज़िंदा जब इन लोगों को अपनी आखिरत याद आएगी। इंसानियत इनको तब याद आएगी जब इनको पता होगा कि हम भी इसी कब्र के अंदर आने वाले हैं। इंसानियत नाम की चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं, बल्कि बाइस शर्म की बात है कि यहाँ पर तमाम तर जो है हदें पार कर दी गई हैं। अफसोस कि इस जगह पर किसी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं। प्रोग्राम अवामी मसाइल इन लोगों को बेनकाब करने में इंशाल्लाह अपना फ़राइज़ अंजाम देता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। आगे बढ़े आपको बताएं कि उकाड़ा में प्राइवेट स्कूल मालकान की बदमाशियां अरूज पर। प्राइवेट स्कूल मालकान का कहना है कि हम आपके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, CCTV कैमरों के चार्जेस भी अदा करें। स्कूल इंतज़ामिया बारी स्कूल फ़ीस के अलावा मज़ीद कई और चार्जेस वालदैन से ले रहे हैं, जिसकी वजह से वालदैन परेशान हैं। निजी स्कूल की इंतज़ामिया की जानिब से और चार्जेस अदा न करने की सूरत में 3 बच्चों को स्कूल से फारिग कर दिया गया। फिल्ट्रेशन, पानी, जनरेटर के लिए पेट्रोल, जहाँ तक कि CCTV कैमरों की फ़ीस वसूल की जाती है। वालिद मोहम्मद इकराम और चार्जेस अदा न करने के सामने वो ऑफिस में गार्ड को बुलवा कर इसके सामने बदतमीजी करते रहे। महंगाई के इस दौर में प्राइवेट स्कूल मनमानियाँ करने लगे। बच्चों के वालिदैन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में ईस्ट पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 पुलिस एहलकारों की शहादत का कातिल मुलजिम शराबू खान अपने अंजाम को पहुंच गया। मजीद तफसीलात जानते हैं A1 TV के नुमाइंदे सनाउल्लाह हिकड़ो की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, नाजरीन को बताते चलें, कराची ईस्ट पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 पुलिस एहलकारों की शहादत का कातिल अपने अंजाम को पहुंच गया। सोराबकोट थाने में 2 हेड कांस्टेबल अब्दुल हकीम और रहमतुल्लाह को कच्चे पक्के रास्ते इंडस प्लाजा के करीब नामालूम मुलजमान ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था, जिसका मुकदमा दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया था। जिस रोज़ वक़वा हुआ, SP सोराबकोट चौधरी सोहेल फैज़ साहब छुट्टियों पर थे। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की हिदायत पर DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर ने SP सोराबकोट चौधरी सोहेल फैज़ की सरबराही में 2 टीमें तश्कील दी थी। SHO सोराबकोट मज़हर इकबाल अवान, दूसरा SHO साइट सुपर हाईवे औरंगजेब खटक को नामालूम कातिलों की गिरफ्तारी का टास्क दिया, जिस पर पुलिस पार्टियां तश्कील दी गईं। पूरे इलाके में मुखबरों का जाल बिछा दिया गया।
एसपी सोराब गौड को मुखबर खास ने एहलकारों के कातिल मुलजिम शराबू खान की उसी मुकाम पर कच्ची पक्की सड़क इंदस प्लाजा पर एक मरतबा फिर आमद की इतला दी। इतला मिलते ही एसपी सोराब गौड चौधरी सोहेल फैज ने पुलिस पार्टियां रवाना कर दी। मुलजिम इतना शातिर और चालाक था कि पुलिस की आमद भांपते ही इसने फरार की कोशिश की। इसी असना पुलिस मुकाबले में मुलजिम शराबू खान उसी मुकाम पर पुलिस के हाथों मुकाबले में मारा गया, जहां उसने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर 2 जवानों को उनका असला मुलजमान ले गए थे। मुलजिम शराबू खान के बारे में मालूमात मिली है कि एक नंबर का खूनी डकैत सफाक था, जो शहरियों से मोबाइल फ़ोन और रकम लूट कर ले जाता मगर गोली ज़रूर मारता था। मुलजिम पर कई थानों में मुकदमा दर्ज थे। मुलजिम की हलाकत पर पुलिस जवानों और अवाम ने मानवाला में सुई गैस की तवील लोड शेडिंग लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर गया। मानवाला के नवाई दर्जनों देहातों की गैस बंद कर दी गई। लोग खुसूसन बच्चे भूख से निडाल हैं। लोग होटलों का रुख करने पर मजबूर महंगे दामों रोटी खरीद कर खाने लगे। गैस लोगों की पहुंच से दूर हो गई। गैस मुतअद्दिद देहात पर 2 रोज से बिल्कुल बंद है। कोई भी आला हुकाम इसका नोटिस लेने से कासिर है। लोग ना तो घर में खाना तैयार कर सकते हैं, ना ही बच्चों के लिए दूध गर्म और ना ही किसी मेहमान के आने पर इसकी मेहमान नवाजी कर सकते हैं। जहाँ तक कि बीमार अफराद के लिए चाय वगैरह तैयार करना भी शदीद मुश्किल हो गया है। अब कुछ बात करते हैं क्रिकेट के शायकीन के लिए बड़ा इवेंट, बड़ा टूर्नामेंट, हज़ारों में इनामात, क्रिकेट के चाहने वालों की भरपूर दिलचस्पी। सियालकोट के करीबी शहर सैयदपुर में इंटर विलेज नॉकआउट विलेज टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले 20 टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। सियालकोट रफीक शाह क्रिकेट ग्राउंड में सज्जाद दूसरा PNP स्पोर्ट्स इंटर विलेज टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का मकसद इलाके के टैलेंट को आगे लाना और नौजवानों में खेलों को फ़रोग़ देना है। जबकि फाइनल में एक ही गांव बजवात की 2 टीमें क्वालिफाई करके मद्दे मुकाबल होंगी। फाइनल मैच खेलने से पहले ही दोनों टीमों ने जीत का सहरा एक दूसरे के सर पर सजाकर जीत का जश्न मनाया। ईद उल अज़हा के करीब आते ही बड़ग्राम में मवेशी मंडी सज गई। बड़ी तादाद में मवेशी मंडी में जानवर मौजूद। बैरूनी इजला जानवरों की स्मगलिंग से बड़ग्राम में भी कीमतों में इजाफा। आवाम का डिप्टी कमिश्नर से बैरूनी इजला स्मगलिंग पर पाबंदी का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के करीब आते ही बड़ग्राम में भी जो है वो मवेशी मंडी लग गई है। मवेशी मंडी में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जानवर मौजूद है। ख़रीदार जो है वो कम ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जानवरों की कीमतें जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा जो है वो बताई जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो व्यापारी हैं और जो ख़रीदार हैं उनमें तकरार का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानब आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया और TMA की जानिब से कोई ख़ास तौर पर इंतज़ामात नहीं किए गए हैं। जो यहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलत फ़राहम नहीं की गई है। जो व्यापारी उनकी जानिब से भी शिकायत की जा रही है कि जो TMA के एहलकार है वो इनसे 6% जो है वो टैक्स तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इंतज़ामात नहीं किए गए हैं और हुकूमत से मुतालबा किया गया है यहाँ पे जो पानी का और बाकी जो इंतज़ामात है वो किए जाए, क्योंकि यहाँ पे आने वाले अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब हमारे यहाँ से कुछ ख़रीदारों से बात हुई है, वहाँ उनका कहना था कि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो फौरी तौर पर एक दफ़ा 144 का नफाज करे और जानवरों के जो है वो बैरूनी इजला की स्मगलिंग की जो कोशिशें हो रही हैं, जो हो रहे हैं यहाँ पे स्मगलिंग, उनको फौरी तौर पर जो है वो रोका जाए। डिप्टी कमिश्नर जो है इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लें और हिदायत जारी करें कि यहाँ से जानवर जो है किसी भी सूरत जो है वो बाहर स्मगल ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पे जब स्मगलिंग होती है तो उनकी कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। जो यहाँ के मुकामी ख़रीदार हैं उनको फिर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सेमेस्टर के अख्ताम पर मीडिया स्टडीज़ और फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के तलबा की जानिब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद के मेन कैंपस में मीडिया स्टडीज़ और फाइन आर्ट्स से मुतल्लिक मॉडल्स और तस्वीर की नुमाइश की गई। इस रंगारंग प्रोग्राम का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इमानत अली जलवानी ने किया। इफ्तिताह के दौरान उन्होंने तलबा की टीम की काविशों को सराहते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियों से तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है। तमाम तलबा की हौसला अफजाई की जाए ताकि वो ऐसे तालीमी मेलों का इनेकाद करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत अली जरदारी समेत दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि दादू शहर में चोरियों डकैतियों पर कंट्रोल नहीं हो सका। दादू के शहरियों की जानिब से मोटरसाइकिल चोरियां डकैतियों के खिलाफ एहतजाज। दादू एसपी डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा ने नोटिस दे दिया। एसएसपी डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा की जानिब से मुकर्रियां बदलियां की गईं। लेडी पुलिस इंस्पेक्टर बेनज़ीर जमाली को CIA इंचार्ज दादू मुकर्रर किया गया। दादू में फिर एक दफ़ा अमन व अमान को बेहतर करने के लिए SHO अली अकबर चन्ना दादू A सेक्शन मुकर्रर किया गया। अली अकबर चन्ना ने चार्ज लेकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गश्त और चेकिंग जारी की। अली अकबर चन्ना SHO सेक्शन का कहना है कि SSP डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा के हुक्म पर शहरियों की जान और माल को यकीनी बनाया जाएगा। सजावल में समुद्री तूफान बाइपर जॉय में साहली तहसील शाहबंदर के इलाके कोडारियों के रिहायशियों को बॉयज़ डिग्री कॉलेज सजावल में कैंप कायम करके मुतासरीन को सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम जारी है। MNA अयाज शाह शेराजी मुतासरीन को सहूलियात फराहम करने के लिए बॉयज़ डिग्री कॉलेज में कायम कैंप का जायज़ा लिया। इस मौके पर MNA अयाज शाह शेराजी ने कहा कि समुद्री तूफान बाइपर जॉय बहुत नुकसानकार है। हम तमाम इलाका मकीन को नकल मकानी करवा के मुख्तलिफ कैंप्स कायम करवा के सहूलियात फराहम कर रहे हैं। कैंप में खाना, दवाएं, साफ पानी, तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। जबकि सजावल में मुतासरीन को सहूलियात फराहम करने में असिस्टेंट कमिश्नर साइमा फातिमा कैंप में खाना, दवाएं, साफ पानी, तमाम सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा करने में मसरूफ़ हैं। चीन में अपनी नौयत की पहली कार्बन न्यूट्रल एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें माहौल दोस्त तवानाई और कम कार्बन तरक्की की हामिल जदीद टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश की गई। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन के मारूफ इक़्तिसादी मरकज़ शंघाई में अपनी नौयत की एक मुनफरिद बैनुल-अक़वामी कार्बन न्यूट्रल एक्सपो का इनेकाद किया गया है। इस एक्सपो में नई तवानाई और कम कार्बन तरक्की की हामिल जदीद टेक्नोलॉजीज़ और नुमाया मसनूआत की नुमाइश की गई, जो चीन की जानिब से 2030 तक कार्बन अखराज में कमी और 2060 तक कार्बन न्यूट्रल के अहदाफ तक पहुँचने की कोशिशों में से एक है। एक्सपो में कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी, मसनूआत और कामयाबियों को उम्दगी से उजागर किया गया ताकि कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजीज़ के इतलाक़ और उभरती हुई सनतों की तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके और मुआशी और समाजी तरक्की के सब्ज़ और कम कार्बन तब्दीली में तेज़ी लाई जा सके। इस अहम आलमी एक्सपो के दौरान तवानाई की तब्दीली, गर्दिशी मईशत, कम कार्बन खदमात और नकल हमल से मुतल्लिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ की भी नुमाइश की गई, जिसमें दुनिया भर के मारूफ आलमी इदारों ने शिरकत की। एक्सपो के दौरान लो कार्बन इनिशिएटिव का एलामिया भी जारी किया गया है। इस एलामिया ने कारोबारी इदारों और समाजी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की समाजी जिम्मेदारी को निभाने के लिए पहल करें और पैदावार और ऑपरेशन के पूरे अमल में सब्ज़, कम कार्बन और गर्दिशी तरक्की के तसव्वुर को नाफिज करें और साथ साथ सब्ज़ और कम कार्बन टेक्नोलॉजीज़ की तहकीक और तरक्की और इत्तलाक़ को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ दें। एलामिया में 11 जून को वर्ल्ड लो कार्बन डे के तौर पर मनाने की तजवीज़ भी पेश की गई है, जिससे यकीनी तौर पर दुनिया भर के अवाम में माहौल दोस्त तसव्वुरात और कम कार्बन तर्ज ज़िंदगी की अफादियत को उजागर करने में नुमाया मदद मिलेगी। कार्बन एक्सपो में चीन की जानिब से ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश से ये कोशिश की जा रही है कि लो कार्बन सोसाइटीज़ का क़याम अमल में लाया जाए, जो पेरिस मौसमियाती माहदे पर अमल दरामद समेत तहफ़्फ़ुज़ माहौल की आलमी कोशिशों में चीन की एक और नुमाया शराकत है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। सकरन प्रेस क्लब के वफ्द का प्रेस क्लब के सदर काजी जावेद सनाई की सरबराही में सैयद अजीज़ अख्तर शाह और सना अहमद खेड़ों से मुलाकात की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सकरन से GM लगारी। जी बिल्कुल, सकरन प्रेस क्लब के वफद मारूफ कालम निगार प्रेस क्लब के सदर काजी जावेद सनाई की सरबराही में दरगाह अकबरी पहुंचकर सकरन टाउन कमेटी के बिना मुकाबले मुंतखब चेयरमैन सैयद उज़ैर अख्तर शाह से खुसूसी मुलाकात की। उस मौके पर सकरन प्रेस क्लब के वफद ने सैयद उज़ैर अख्तर शाह को सकरन टाउन कमेटी की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद पेश की। प्रेस क्लब के वफद के मुलाकात के दौरान सैयद उज़ैर अख्तर शाह ने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने मेरे ऊपर एतमाद करते हुए मुझे सकरन की आवाम की खिदमत की जिम्मेदारियां दी हैं और इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी लीडरशिप के एतमाद पर पूरा उतरते हुए सकरन की आवाम की खिदमत को पूरी ईमानदारी के साथ अदा करूंगा। दूसरी जानिब सकरन प्रेस क्लब के वफद की खेड़ा हाउस सकरन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार अहमद खेड़ों से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान निसार अहमद खेड़ों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के ज़िला कौंसल मेंबर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई।
दी गई। उस मौके पर सकरन प्रेस क्लब के सदर काजी जावेद सनाई ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक बेहतरीन फैसला जो दीगर अजला की तरह सकरन में भी पढ़े लिखे और शऊर याफ्ता नौजवान तबके को अपने अपने ज़िला और तालका में अवाम की खिदमत के लिए मुंतखब किया है। वफद में सकरन प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर रज़ा मोहम्मद सियाल, इतलात सेक्रेटरी गुल मोहम्मद लगारी, वर्किंग कमेटी के मेंबर राजकुमार और सीनियर सहाफ़ी गुलाम हैदर सोलंकी शामिल थे। उस मौके पर इलाके के समाजी और सिविल सोसाइटी की शख्सियात भी मौजूद थी। जी आज रेंज ऑफिस शहीद बेनज़ीर आबाद में DIG मोहम्मद यूनुस चानियों की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अब्दुल क़य्यूम पताफ़ी समेत दीगर ने इजलास में शिरकत की। इजलास में शहीद बेनज़ीर आबाद रेंज के 77 सीनियर तरीन हेड कांस्टेबल्स की सीनियरिटी का जायज़ा लिया गया और 70 पुलिस एहलकारों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अगले रैंक पर तरक्की दी गई। तरक्की पाने वालों में 23 ज़िला शहीद बेनज़ीर आबाद, 19 ज़िला सांगड़, 18 ज़िला नौशहर फ़िरोज़। DIG शहीद बेनज़ीर आबाद रेंज ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को मुबारकबाद दी। कहा कि आइंदा भी आप लगन और नए जज्बे के साथ काम करेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट का नाम मज़ीद रोशन करेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का काले शीशों और फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन, मुकम्मल कार्रवाई का फैसला। दौरान चेकिंग 19 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राशिद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का काले शीशों और फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन, मुकम्मल कार्रवाई का फैसला। रंग बिरंगी शीशे और फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। AITOs ने ट्रैफिक पुलिस के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों को चेक किया। दौरान चेकिंग 100 से ज़्यादा गाड़ियों को चेक किया गया, जिनमें रंग बिरंगी शीशे, नॉन टैक्सेस अदायगी और फैंसी नंबर प्लेट की वजह से 19 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने शहरियों से अपील की कि गाड़ियों से रंग बिरंगी शीशे और फैंसी नंबर प्लेट उतार दें और सिर्फ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के मंजूर शुदा नंबर प्लेट का इस्तेमाल करें ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सकें। वाज़ेह रहे कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट और इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का मुश्तरका ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियादों पर जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ राशिद अब्बासी, A1 TV इस्लामाबाद। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।